पैसा कहाँ लगाना है, क्योंकि इतनी बढ़िया तेजी। और मुझे याद है कुछ महीने पहले आप थोड़े से सर्कमस्पेक्ट थे, लेकिन डिस्पाइट ऑल दैट मार्केट ने बहुत बढ़िया गेन्स दिखाए हैं। अब सवाल यही है कि वैल्यूएशन के फ्रंट पर नया पैसा अगर कमिट करना है, क्या कुछ नए आइडियाज की तलाश होगी, या फिर जो जमे हुए स्टॉक्स हैं, जमे हुए आइडियाज हैं, उन्हीं में और डबल डाउन करेंगे? हर्षदा, आई थिंक मेरा सर्कमस्पेक्ट में था नहीं, खाली मेरा ये व्यू था कि पॉलिटिकल फ्रंट वाज द ओनली वरी व्हिच आई हैड। जी हाँ, मुझे याद है। और इलेक्शन के 2 दिन के बाद, स्टेट इलेक्शन के 2 दिन के बाद आपके चैनल पर मैंने कहा था, और मैं फिर से वो बात दोहराऊंगा कि वी आर हेडिंग फॉर एन एक्सप्लोसिव ब्लो आउट हाई एज फार एज द निफ्टी गोस। और किसी को भी आप पूछो, आई थिंक दे आर सेइंग कि मार्केट करेक्ट होगा, बहुत जोर से बढ़ गया है, 22,000 से नीचे आएगा। आई थिंक 21,000, 22,000, 23,000 की बात छोड़ो, आई अगेन रिपीट, इट विल बी एन एक्सप्लोसिव हाई विच वी आर गोइंग टू सी। इट कैन हैपन ओवर द नेक्स्ट 6 months to 1 year। इसका मूल कारण है कि इफ पॉलिटिकल रिस्क इज आउट ऑफ द विंडो, कंसेंसस एज फार एज द मार्केट गोस, मोदी इज कमिंग बैक। 300 सीट, 310 सीट, 320 सीट, 330 सीट, 350 सीट, कोई परवाह नहीं है मार्केट को, परवाह नहीं, एज लॉन्ग एज द मैन इज इन द सेटल विद द मेजॉरिटी गवर्नमेंट। दूसरा है कि अगर मॉनसून प्रेडिक्शन अराउंड द इलेक्शन टाइम मई जून में आता है कि मॉनसून विल बी गुड, एंड इफ वी हैव द यूएस फेड possibly hinting at a reduction of rates in the second half of 2024, आप मुझे बताइए हर्षदा कि what will be happening to the Nifty? So the point is, all the factors have turned as of now positive. Global factors जो नेगेटिव थे 2-3 महीने पहले, बॉन्ड यील्ड्स था, डॉलर इंडेक्स था, यूएस फेड हाइक करेगा इंटरेस्ट, all those have gone out of the window. Nobody is talking of that. Geopolitical problem, Russia, Ukraine, बाद में Middle East crisis. Look at oil. Oil is a clear indicator that all this hopefully will one day pass. So with all these factors positive, SIPs at record highs, GST collections at record highs, तो जो भी लोग ने बेचा है, they are not being honest with you. उन लोग को पछतावा हो रहा है। मैं आपको कह रहा हूँ, मैं भी थोड़ा सा कैश पे बैठा था इलेक्शन वर्डिक्ट के पहले, and I am admitting कि I am feeling bad about it. And I am in a rush to put in money into the market, and I have put in the market. बूथ सवार बाइंग हुई है मार्केट में इलेक्शन वर्डिक्ट के बाद। Just because the markets have gone up, why should we be circumspect? और अगर निफ्टी को मुझे 24,000, 25,000, 27,000 दिखना है, तो 400-500 पॉइंट के करेक्शन आते रहेंगे। I would say that use every correction to buy more into the market. There are sectors to buy. There are stocks which are expensive. Keep away from them. But allow me to say there's a choice of plenty. और आप किसी को भी पूछो, right now problem every investor is having, small, medium, large, is पैसे कहाँ से लाए खरीदने के लिए? जो पैसे थे we have gone on investing. नहीं, आप अकेले नहीं हैं जिनको लगा था कि जिनको वो इलेक्शन रिजल्ट से पहले थोड़ी सी नर्वसनेस थी। मार्केट भर में 80% लोगों के साथ यही हुआ, एंड देन वी ऑल सीन मनी चेजिंग। तो मेहरबून जी, कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ माय क्वेश्चन, जो पैसा आपने कमिट किया है तब से लेकर अब तक, क्या जहां पर एग्जिस्टिंग बेट्स थे उन्हीं को आपने डबल अप किया, या फिर कुछ नए आइडियाज आए सामने? I think I have personally added to the energy stocks and the public sector stocks. मैंने बैंकिंग खास करके पब्लिक सेक्टर बैंक्स पे पैसे ऐड किए हैं, और चमुंदा like here and there I have bought into some property stocks. Apart from that, a large part of the money has also gone into individual stocks. So the bottom up approach जो मेरा हमेशा रहता है वो continue हुआ है, but I'm extremely bullish if you ask me from the mining equipment sector, energy sector, और मुझे कहीं पर लग रहा है कि textiles will come back to the fore. So there is a plenty of opportunity in all the stocks, all the sectors from a longer term angle, but from a shorter term angle, if you are asking me, कहीं पर public sector stocks can correct, बट मुझे बहुत लंबी तेजी लग रही है, स्पेशली इन सेक्टर्स लाइक एनर्जी, जिसमें आई विल इंक्लूड नेम्स लाइक कोल इंडिया, पावर ग्रिड, गेल, आरईसी, पीएफसी, पावर ट्रेडिंग, बीएचईएल, एनटीपीसी, एंड इवन अ कंपनी लाइक एन ओएनजीसी और ऑयल इंडिया, विच पीपल आर रिफ्यूजिंग टू लुक एट। आज आप शांति से देखो, ऑयल इंडिया इज नियरली एट अ हाई एंड गोइंग एट अ पीई ऑफ लेस देन 5, कोई दिखता नहीं है उसको। बट ऑयल का भी अगर आप देखो तो 70 के नीचे ब्रेंट आता नहीं है,
Despite that, ONGC is quoting where it is quoting and Oil India is quoting where it is quoting. So I would say the entire energy sector looks very attractive to me. हाँ बढ़ गए हैं, correction आ सकता है. But if incremental money is put in, I promise you, I personally believe a long, good, solid opportunity is coming. जो शायद 3 साल 4 साल पहले डिफेंस में आया था, वो कहीं पर आपको एनर्जी स्टॉक्स में दिखेंगे, especially public sector companies. ओके महबून जी, अगले स्पेस पे आते हैं. आई मीन आज जो बहुत दिनों बाद अपीयर हुआ है स्क्रीन पे, हालांकि ज़्यादातर चॉइसेस इसमें लार्ज कैप में ही है, बट एफएमसीजी आज बहुत दिनों बाद स्क्रीन पे कुछ विजिबल है. टाटा कंज्यूमर एट ऑल टाइम है, बट एचयूएल कमिंग आउट ऑफ बेस, सेम इज द केस विद डाबर, मैरिको, गोदरेज सीपी. अभी सर नॉट एग्जैक्टली एट मतलब लार्ज कैप में, मिड कैप में कोई एफएमसीजी कंपनी आपको पसंद है इस वक्त? नहीं, आप एज सच स्पेसिफिक इन द एफएमसीजी पैक कोई ज़्यादा कुछ है नहीं. आई थिंक एफएमसीजी फ्रंटलाइन कंपनीज जो है वो है पोर्टफोलियो में, दे हैव अंडर परफॉर्म्ड एंड इफ दे गो अप इट्स गुड. नेस्ले हैज गॉन अप बिकॉज ऑफ द स्टॉक स्प्लिट विच हैज बीन अनाउंस्ड. सो इसमें ऑनेस्टली टू पुट इन इंक्रीमेंटल मनी हिम्मत नहीं होती है, बिकॉज द डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग I am still not very comfortable with the valuations of quite a few of them. And with inflation being largely being kept in check, government अपना measures लेता है, तो it turns out to be indirectly a positive for FMCG companies, और शायद उसका impact हम लोग आज देख रहे हैं मार्केट में. अच्छा महबून जी, ये एफएमसीजी बास्केट पे आपने कमेंट कर दिया, एनर्जी पे आपने कमेंट कर दिया. एनी रेलवे या फिर रेलवे रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने वाली कंपनियां हैं, या फिर डिफेंस में कोई कंपनी और आप लोगों ने लोकेट की हो रिसेंट टाइम्स में सर, या फिर प्रीवियसली भी आप कमेंट कर पाए हो, रिट्रीट करना चाहें आप उसको? आई थिंक पिछले 2-3-4 साल से आई थिंक आपके चैनल पर कहते आ रहा हूँ कि रेलवे इज़ माय फेवरेट सेक्टर फॉर इन्वेस्टिंग, और काफ़ी छोटे भावों में आई थिंक टिटागर रेल को और टेक्समैको रेल को मैंने रिकमेंड किया था. क्लियर डिस्क्लोजर, जो भी स्टॉक्स के बारे में पॉजिटिव कहता हूँ पर्सनल पोर्टफोलियो में है और कोई इरादा नहीं है बेचने का. बट अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर नेम्स लाइक रेल विकास, देयर इज अ नेम लाइक IRFC, देयर इज अ नेम लाइक IRCTC. ये सारे स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स है जो आपको दिखते हैं कि काफ़ी जोर से बढ़े हुए हैं, बट आई पर्सनली बिलीव अपसाइड काफ़ी बाकी है. और लेट्स पुट इट वन वे, आई थिंक हर्षदा ने भी आपने सवाल पूछा, वीरेंद्र जी आप भी हमको पूछ रहे हो. आई थिंक एक बात मैं कहना चाहूँगा कि इलेक्शन वर्डिक्ट के बाद सेक्टर्स लाइक रेलवेज, सेक्टर्स लाइक वाटर, सेक्टर्स लाइक एनर्जी, EV, ये सारे सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स हैं जो हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट के फेवरेट सेक्टर्स हैं. बहुत काम हो रहा है सेक्टर्स पे, और अगर कहीं पर भी जो भय था वो अभी निकल गया है, तो ये जोर से नेक्स्ट अप मूव शुरू हुआ है पिछले 15 दिनों में. एंड आई पर्सनली बिलीव ये कंटिन्यू होगा, बिकॉज दिस सेक्टर्स हैव बीन द पेट सेक्टर्स, पेट प्रोजेक्ट्स जो आप कहना है कह दो, ये चारों 5 सेक्टर में. और यहाँ पे मुझे बहुत सारी एक्टिविटी आगे भी दिखती है, काम हो भी रहा है. आई पर्सनली थिंक टू आई हैव नेवर सीन अ रेलवे मिनिस्टर और अ रेलवे मिनिस्ट्री सो कमिटेड इन माई लास्ट 25-30 years दैट आई हैव सीन दिस मार्केट. सो हाँ, ये स्टॉक्स बढ़ गए. अगर आप देखते हो कि 52 वीक लो ये अभी ये है, बहुत बढ़ गया, थोड़ा सा करेक्शन आएगा, करेक्शन आ सकता है, बट दे हैव अ लॉन्ग स्टोरी अहेड फॉर देम. I'm not mistaken मेहरबून जी, जहां तक मुझे याद है आप जब रेलवे की बात करते हैं देन यू ऑल्सो इंक्लूड द लाइक्स ऑफ टीटागढ़ वैगन्स, जो सप्लाई साइड पर काम करेंगे. सिर्फ सरकारी कंपनियां नहीं, जो प्योर प्ले रेलवे स्टॉक्स हम देखते हैं, जो RVNL, रेलटेल की हम बात करते हैं. दूसरी तरफ जो वैगन मैन्युफैक्चरर्स है उन पर भी नजर रखनी चाहिए. करेक्ट? करेक्ट, 100%. आई थिंक जो कैपेसिटी है, क्षमता है, वो भी उन्होंने बढ़ाई है. दे हैव बिकम मोर फोकस्ड, एंड फ्रॉम द मैनेजमेंट एंगल आई विल से वन थिंग, दे आर फेल्ट लेफ्ट आउट. और अभी जो अपॉर्चुनिटी दिखती है, एवरीबडी हैज पुल्ड अप द सॉक्स एंड एवरीबडी इज एट वर्क. पीपल हैव बिकम मोर फोकस्ड, projects are keeping on happening, expansion of capacity, things can only further improve from them. हाँ, कभी होता है कि मार्केट हमसे होशियार है और कभी कभी मार्केट एडवांस में डिस्काउंट करके बहुत स्टॉक को जोर से बढ़ा देते हैं और करेक्शन आते हैं. बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द स्टोरी इज नॉट कमिंग टू एन एंड. इफ दिस गवर्नमेंट कम्स बैक टू पावर और 5 साल है, things will keep on happening, and I think this sectors will remain in focus. That is why I said energy sector. I also mentioning railway sector to you. I think there's a lot of steam ahead, despite the fact that they have run up a little bit too sharply, which I accepted.
एक दो स्टॉक्स का मैं नाम लूंगी, आप बताइए अब इसमें मौका अभी और है कि नहीं। वो ईएमएस स्कीम थीम से जुड़े हुए हैं, आपका डिक्सन, आपका सिरमा एसजीएस। इनफैक्ट डिक्सन के साथ पहले अंबर खूब चलता था, हाल फिलहाल में किसी एक ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई, उसके बाद थोड़ा सा जागा था ये काउंटर। इनमें दिक्कत एक ही थी कि सब लोग कह रहे थे कि वैल्यूएशन महंगे हैं, पर ये स्टॉक्स हैं ही ऐसे जो हमेशा महंगे मिलते हैं। अभी भी ले सकते हैं या नहीं? मेरा आई हैव नेवर स्पोकन टू पॉजिटिव अबाउट देम हर्षिता, और आपने बिल्कुल ठीक परखा कि वैल्यूएशन कंफर्ट कभी थे नहीं। दूसरी बात, आपका मुझे पूछो तो वाइल द मेक इन इंडिया थीम कैन ओनली ग्रो और ये कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सब इम्प्रूव होगी, स्टॉक्स अभी भी मुझे बहुत सस्ते नहीं लग रहे। हाँ ठीक है, जिसके पास ये शेयर्स है और जो लेना चाहे वो ज़रूर ले सकता है, दे विल पॉसिबली मेक मनी इन द लॉन्गर टर्म। बट ये डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की जो आप बात करते हो, वेयर मोर एंड मोर न्यू ब्रांड्स आर कमिंग इनटू द मार्केट। मुझे याद है 15 साल पहले मैं कुछ वाइट गुड्स लेने जा रहा था तो 3-4 ब्रांड दिखते थे, आज जाओ और आपको सामने 8-10-15 ब्रांड दिखते हैं। आई थिंक डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में अक्रॉस एटलीस्ट दिस सेक्टर विच यू हैव मेंशन्ड, वहाँ पे कंपटीशन बढ़ रहा है, एंड डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग इज समथिंग वेयर आई हैव अ स्लाइट क्वेश्चन मार्क इफ यू आस्क मी एट द वैल्यूएशंस एट विच द स्टॉक्स आर। सो मैं कहूँगा कि इन अ मार्केट जहाँ पे प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, पब्लिक के पास, मेरे पास पैसे कम है इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि कहाँ से लाएंगे, रोज नया नया कुछ ना कुछ आपको अच्छा लगता है। तो आई वुड स्टिल पॉसिबली कीप दिस सेक्टर अ लिटिल बिट ऑन द बैक बर्नर डिस्पाइट स्टेटिंग कि मेक इन इंडिया थीम हैज टू ग्रो, दिस कंपनीज विल ग्रो, वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी थोड़ा सा कम है ऑन अ रिलेटिव बेसिस। ओके, मेहरबान जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए और सभी मुद्दों पे, सभी सेक्टर्स पर, आपकी मिड कैप चॉइसेस पर खुल के बात की आपने। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।